गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो आज आप करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की मिसलेनियस एक्सरसाइज। आखिरी एक्सरसाइज है, एक आज करेंगे और एक मंडे को, 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगी। ठीक है, 8 क्वेश्चन करेंगे आज। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स हैज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ई। हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन आपका मैक्सिमम होना चाहिए। देखो, मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए पहला स्टेप डिफरेंशिएट, दूसरे स्टेप में क्रिटिकल पॉइंट, और तीसरा स्टेप डबल डेरिवेटिव। वही सेम स्टेप लगाने हैं जो हमने कल एक्सरसाइज 6.5 में किए थे। तो एफ एक्स दिया हुआ है लॉग एक्स अपॉन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स से। एक्स बाहर u बाई वी लगेगा, लॉग एक्स की 1 बाई एक्स, लॉग एक्स बाहर एक्स की 1 और अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स को 0 ले लो। ठीक है, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर ले लो, तो यहां से बन जाएगा ये बनेगा 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको इस तरफ ले जाओ, तो 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू 1। लॉग एक्स 1 कब होता है? देखो, लॉग ई पे 1 होता है, तो ये बन जाएगा लॉग एक्स इक्वल टू लॉग ई। तो यहां से x हो जाएगा e के बराबर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डबल डेरिवेटिव। इसके बाद आपको निकालना है डबल डेरिवेटिव। इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो। यहां पे भी फिर से u बाई वी लगाओ, एफ डैश एक्स की हो जाएगी एफ डबल डैश एक्स, और यहां पे u बाई वी लगाओ। एक्स स्क्वायर बाहर, 1 माइनस लॉग एक्स की 1 की 0, लॉग एक्स की 1 बाई एक्स, फिर 1 माइनस लॉग एक्स बाहर, एक्स स्क्वायर की 2x, और अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, x4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, यहां पे x की जगह e डाल दो, x की जगह e डाल, तो ये बनेगा माइनस e। यहां पे x की जगह e डालो, देखो ये बनेगा 1 माइनस लॉग e, लॉग e 1 होता है, तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और अपॉन में e4, तो ये बन जाएगा माइनस e अपॉन e4। तो इसको कैंसिल कर लो, तो ये बना माइनस 1 बाई ई क्यूब। देखो ये 0, e क्या होता है, e होता है 2.7, 2.7 का क्यूब करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये 0 से छोटा है ना। तो आप लिख सकते हो कि अगर 0 से छोटा है तो f इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू e। ये लो जी, ये कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या लिखा हुआ है, द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोलेस ट्राइंगल विद फिक्स बेस b आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो क्या कह रहा है, एक आइसोलेस ट्राइंगल है। ठीक है, ये आइसोलेस ट्राइंगल है, इसकी जो बेस है वो b दी हुई है, इसकी जो बेस है वो b है। अब कहते हैं कि टू इक्वल साइड्स, आइसोलेस ट्राइंगल की 2 साइड्स बराबर होती है, तो आप इसको भी x मान लो और इसको भी x ले लो। ठीक है, उसके बाद बोला हुआ है आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये कौन डिक्रीज हो रहा है, टू इक्वल साइड मतलब x, तो x डिक्रीज हो रहा है, तो आप लिख सकते हो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो गिवन है x डिक्रीज हो रहा है, मतलब dx बाई डी टी माइनस 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्या बन जाएगा, माइनस 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग। हमें बताना है कि इस आइसोलेस ट्राइंगल का जो एरिया है, एरिया मतलब a मतलब dx बाई डी टी, हमें प्रूफ करना है कि ये डिक्रीजिंग होना चाहिए, ये प्रूफ करना है। और यहां पे लिखा हुआ है व्हेन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू बेस,
व्हेन टू इक्वल साइड्स, मतलब ये दोनों साइड किसके बराबर हो, बी के बराबर। अगर x इक्वल टू बी के बराबर है तो बताओ कि आपका एरिया, ये डी ए बाई डी टी आएगा, सॉरी, आपका जो एरिया है डी ए बाई डी टी वो कितना डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, एरिया ऑफ आइसोलेस ट्राइंगल लगाओ। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस इंटू आल्टीट्यूड। तो बेस तो हमारे पास है बी, है ना, हमें चाहिए आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड के लिए क्या करो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ठीक है, तो आल्टीट्यूड यहां पे हो जाएगा एडी, एडी, है ना। अब आपको एडी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो आपने बचपन में पढ़ा हुआ है कि आइसोलेस ट्राइंगल पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, है ना, आल्टीट्यूड ड्रॉप करते हो, तो ये जो डी है ये आल्टीट्यूड इसको इक्वली डिवाइड करता है, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो जाएगी, है ना। अगर ये लेंथ b बाई टू हो जाएगी और ये लेंथ भी b बाई टू हो जाएगी, समझे। अगर ये पूरी b है तो ये आधी और ये आधी, ये बचपन में पढ़ा था आपने, प्रॉपर्टी होती है आइसोलेस ट्राइंगल की कि जो आल्टीट्यूड होता है वो मीडियन का काम भी करता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें निकालनी है एडी की वैल्यू। तो एडी की लेंथ निकालने के लिए आप क्या करो, यहां साइड पे कर देते हैं, इस ट्राइंगल को यूज करो, इन ट्राइंगल एबीडी, इन ट्राइंगल एबीडी, इस पे पीजीटी यूज करो, h का स्क्वायर, h हो गया x स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर चाहिए प्लस बेस, बेस है b बाई टू, तो ये बनेगा ad स्क्वायर इक्वल टू, इसको इस तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4, स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, ad इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। तो यहां पे ad की वैल्यू डाल दो, ad की जगह लिख दो रूट एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 4। हमें निकालना है dx डी ए बाई डी टी, तो आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t से, तो ये बनेगा डी ए बाई डी टी। देखो ये कांस्टेंट है, b बाई टू कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, इसकी डिफरेंशिएशन करो, रूट एक्स की डिफरेंशिएशन, रूट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1 बाई टू रूट एक्स, तो ये बनेगा 1 बाई टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4, फिर इंटू एक्स स्क्वायर की 2x, और फिर x की भी करनी है, x की dx बाई डी टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t से कर रहे हैं, और बी स्क्वायर बाय 4 कॉन्स्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करो, देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला कि व्हेन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, तो आप x को b के बराबर ले लो, x को b ले लो, तो ये बन जाएगा da बाई डी टी विच इज इक्वल टू b बाय, ये और ये कैंसिल, b बाय टू, यहां पे इसकी जगह डाल दो b, x की जगह b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 इंटू एक्स की जगह b और dx बाई डी टी माइनस 3, इसको सॉल्व कर लो, ये बनेगा माइनस 3b स्क्वायर अपॉन 2, इसका एलसीएम लो, 4b स्क्वायर में से b स्क्वायर गया, 3b स्क्वायर बाय 4, तो ये बनेगा रूट 3b बाई टू, रूट 3b बाई टू, ये बन गया। तो देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो पीछे बचा माइनस 3b अपॉन रूट थ्री से रैशनलाइज कर लो, तो ये बन जाएगा माइनस 3 रूट 3b अपॉन 3, तो ये बन गया माइनस रूट 3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसने बोला था डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग देखो नेगेटिव आ गया, तो आप लिख सकते हो कि एरिया इज डिक्रीजिंग, एरिया इज डिक्रीजिंग कितना, रूट 3b, डिक्रीजिंग जब लिख दिया तो नेगेटिव नहीं आएगा, डिक्रीजिंग का मतलब ही नेगेटिव है। चलो अब देखो तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 है,
फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें बताना है कि ये फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। तो क्या करो, इसको पहले तो इसको डिफरेंशिएट करो, इसमें u बाई वी लगाओ, इसमें u बाई वी लगा रहे हैं, 2 प्लस कॉस एक्स बाहर, 4 साइन एक्स की कॉस एक्स, 2x की 2, इसमें u इंटू वी, माइनस कॉस एक्स बाहर, x की 1, और फिर माइनस एक्स बाहर कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स बाहर आ जाएगा, 2 प्लस कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स, और अपॉन में आ जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये बन गया। ठीक है, u बाई वी लगाया बस। अब इसको मल्टीप्लाई करो सबको, तो ये बनेगा, इसको इससे 8, 2 को सबसे मल्टीप्लाई करते जाओ, 8 2 2 जा 4, 2 cos x, 2 cos x, फिर 2x sin x। ठीक है, फिर cos x को 4 cos स्क्वायर x, फिर इसको इससे माइनस 2 cos x माइनस cos स्क्वायर x प्लस x sin x cos x। ये बन गया। अब इधर भी देखो, माइनस माइनस प्लस प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2x साइन एक्स और माइनस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, अपॉन में 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब जो सेम सेम है उसको उड़ाते जाओ, देखो ये टर्म और ये टर्म उड़ा दो, ये टर्म और ये टर्म उड़ा दो। ठीक है, अब पीछे देखो कौन बचा, ध्यान से देखना, 8 cos x, 2 को 8 में से 2 6, 6 में से 2 4, 4 4 4 4 4, बस 4 cos x बचा। और यहां देखो कौन बचा, cos स्क्वायर x। देखो cos स्क्वायर x, 4 cos स्क्वायर x, 4 में से 1 गया 3, 3 बचेंगे, 3 cos स्क्वायर x। देखो ध्यान से देखना, इन दोनों में ना बचा 3 cos स्क्वायर x, और यहां पे 4 साइन स्क्वायर x है, तो 4 को भी तोड़ दो। ठीक है, इसको लिखो, एक सेकंड रुकना यार, एक काम करो, ठीक है चलो जाने दो इसको ना, इसको साइन में चेंज करो, कॉस में चेंज करो। साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो हमने क्या किया, आप दोबारा देखो क्या किया, हमने ये इन दोनों को प्लस किया, इन दोनों को प्लस करके 3 cos स्क्वायर एक्स आया। कितना आया, 3 cos स्क्वायर एक्स, है ना। अब हमने ना इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा, तो ये बनेगा 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स। तो यहां बचेगा 3 cos स्क्वायर एक्स में से माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स, माइनस cos स्क्वायर एक्स, और फिर ये प्लस 4, और अब देखो कौन बचा, माइनस 4 ही बचा बस, है ना, माइनस 4, और अपॉन में 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये और ये काट दो, इन दोनों में cos x कॉमन, अंदर बचेगा 4 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखो इसको यहां तक, अब इसको नेक्स्ट पेज में लेके जा रहे हैं, तो ये बन गया एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स 4 माइनस कॉस एक्स 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये बन गया। अब एफ डैश एक्स को 0 ले लो, ये बनेगा कॉस एक्स 4 माइनस कॉस एक्स 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इस टर्म को इस तरफ ले जाओ, तो ये बनेगा cos x
cos x इंटू 4 माइनस cos x विच इज इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा cos x 0 और यहां से आ जाएगा cos x इक्वल टू 4, है ना। 4 माइनस cos x को 0 लोगे ना तो cos x 4 आ जाएगा। cos x 4 कभी होता ही नहीं है, cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है, cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ पे ना एक दिक्कत है, यहाँ पे इंटरवल दी नहीं है कि हम किसके बीच में लेंगे, तो आप लिख लो कि मान लो कि आपके पास इंटरवल 0 से 2 पाई है, पेपर में दी होगी वैसे, ठीक है, पेपर में दी होगी। तो cos x 0 कब होता है, cos x 0 होता है 90 पे और 3 π by 2 पे। cos x 0 होता है π by 2 पे और 3 π by 2 पे, है ना, इस पे तो 0 होता है। अब नंबर लाइन बनाओ, देखो नंबर लाइन बनाओ 0 से 2 पाई तक, यहां रखो 0 और यहां रखो 2 पाई, इनके बीच में ये दोनों नंबर प्लॉट करो, π by 2 और 3 π by 2, ठीक है। अब इनके बीच में कोई भी नंबर पिक करो, 45 आपको यहां रिप्लेस करना है इसमें, इसमें, ठीक है। देखो यहां 45 नहीं 60 लो, 60 डालो, cos 60 हो गया 1/2 पॉजिटिव, 4 में से 1/2 गया 7/2 पॉजिटिव, और ये वैसे भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा। इनके बीच में ले लो, पाई ले लिया 180, cos 180 की वैल्यू -1, cos 180 की वैल्यू -1 तो ये +1 हो जाएगा, cos 180 की वैल्यू -1। अब देखो नेगेटिव आ रहा है, चेक कर लो -5 आ रहा है, और इसी तरह इनके बीच में ले लो तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो जहां पे पॉजिटिव है वो नेगेटिव, सॉरी इंक्रीजिंग, जहां नेगेटिव है डिक्रीजिंग। तो f इज इंक्रीजिंग ऑन कहां से कहां तक, 0 से π by 2 यूनियन 3 π by 2 से 2 पाई, और f इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग देखो कहां से कहां तक, ये और ये π by 2 से 3 π by 2, देखो इसको, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें बताना है कि ये फंक्शन कहां पे इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप डिफरेंशिएट करो, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 3x², x³ की डिफरेंशिएशन 3x², x इसको ऊपर ले जाओ, ये बनेगा -3x - 4, तो -3/x4, ये बन गया। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालो, इसको 0 के बराबर ले लो, f' इक्वल टू 0, तो ये बनेगा 3x² - 3x⁴ इक्वल टू 0, इसको इधर ले जाओ, 3x² इक्वल टू 3/x4, ये ऐसा बन जाएगा, ये और ये कैंसिल, x4 को यहां ले जाओ, ये बनेगा x6 इक्वल टू 1, x6 इक्वल टू 1, x इक्वल टू +-1, ठीक है। अगर यहाँ पे इवन पावर होगी तो +-1, अगर यहाँ पे ऑड पावर होगी तो सिंपल +1। अब इसके लिए क्या करो, नंबर लाइन बनाओ, देखो नंबर लाइन कहां से कहां तक, -∞ से ∞, ठीक है। इनके बीच में नंबर लिखो, एक 1 और -1, -1 और 1, ठीक है। लेकिन इसने ये भी बोला हुआ है कि x 0 नहीं होना चाहिए, है ना, x 0 नहीं होना चाहिए, x 0 इनके बीच में आ जाएगा, तो आपको 0 को भी प्लॉट करना पड़ेगा, लेकिन ओपन पे, हम 0 इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप 0 नहीं लोगे ना, फिर आप जब यहां से 0 लोगे तो 0 इसके बीच में डालोगे तो वो तो नॉन डिफाइंड हो जाएगा, यहां 0 डालोगे तो वो तो नॉन डिफाइंड हो जाएगा, है ना। अब इनके बीच में कोई नंबर लो, 2 लिया, 2 आप यहां डालो, इसमें डालना है, x की जगह 2, x की जगह 2, 3 कॉमन निकाल लो, 4 - 1/16, ये बनेगा 16 4 64, 63/16 पॉजिटिव आ रहा है, देखो लिख दो पॉजिटिव, इनके बीच में ले लो,
0.5, इनके बीच में क्या ले लिया, इनके बीच में लिया 0.5, 0.5 मतलब 1/2। ठीक है, इनमें से 3 कॉमन निकाल के डालो, पहले 3 कॉमन रखो। 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 की पावर 4 1/16, ये बनेगा 1/4 -16। सॉल्व कर लो, नेगेटिव आएगा, देख लो, ये बनेगा -63/4, नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरह अब इनके बीच में नंबर लो, इनके बीच में कौन सा लोगे, आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है, इनके बीच में ले लो -1/2, -0.5 मतलब -1/2, यहां -1/2 डालो, नेगेटिव आएगा, चेक कर सकते हो। और इनके बीच में -2 ले लो, -2 यहां डालो, पॉजिटिव आएगा। तो अब लिख दो कहां से कहां तक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। देखो ये पॉजिटिव वाला इंक्रीजिंग, तो f इज इंक्रीजिंग ऑन -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, और f इज डिक्रीजिंग, f इज डिक्रीजिंग ऑन -1 to 0 और 0 to 1। देखो इसको याद, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोलेस ट्राइंगल inscribed in the ellipse with its vertex at one end of the major axis। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ना आइसोलेस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जो इलिप्स में इंस्क्राइब्ड है, मतलब इलिप्स के अंदर है, कुछ ऐसे। देखो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये ओरिजिन हो गया। तो मान लो कि आपके पास कुछ ऐसा इलिप्स है, ठीक है, ये आपका इलिप्स है। अब आपको क्या करना है, आपको एक आइसोलेस ट्राइंगल बनानी है मेजर एक्सिस से। देखो ये होता है मेजर एक्सिस और ये होता है माइनर एक्सिस, ठीक है। अब मेजर एक्सिस का वर्टेक्स, ये वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स है, यहां से एक आइसोलेस ट्राइंगल बना लो। देखो कुछ ऐसी, ये बन गई आइसोलेस ट्राइंगल। आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। इस ट्राइंगल का नाम रख लो ए बी सी। अब देखो एक चीज देखो, ये जो होता है ना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक ये ए होता है, ठीक है, ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है, ये डिस्टेंस ए होता है, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं ए कॉस थीटा, बी साइन थीटा, ठीक है। ये सब चीजें आप 11th में पढ़ के आ रहे हो, तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे इसके ऊपर। और ये पॉइंट होता है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, ठीक है। मतलब कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, ये है बी साइन थीटा, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी है बी साइन थीटा, ठीक है। मतलब ये पूरा यहां से यहां तक 2b साइन थीटा, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है a cos थीटा, ठीक है। अब इस ट्राइंगल का एरिया, और इसको ये परपेंडिकुलर होता है, इसका नाम अब d रख लो। तो अब आ जाओ एरिया ऑफ आइसोलेस ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, आपको इसको मैक्सिमम प्रूफ करना है, आपको इसको मैक्सिमम प्रूफ करना है। तो एरिया ऑफ आइसोलेस ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस इंटू आल्टीट्यूड। तो बेस देखो क्या, बेस आपके पास है ये AC, और आल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड देखो ये परपेंडिकुलर BD। AC देखो क्या, AC है यहां से यहां तक B साइन थीटा, B साइन थीटा, 2B साइन थीटा, और AD BD। BD देखो कैसे निकालेंगे, अब देखना, यहां से लेकर यहां तक A है,
और ये a cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक पूरा a है और यहां तक a cos थीटा, तो ये हो जाएगा a माइनस a cos थीटा, a माइनस a cos थीटा, है ना। अब इसके बाद आपको वही सेम स्टेप लगाने हैं, पहला स्टेप डिफरेंशिएट, दूसरा स्टेप क्रिटिकल पॉइंट, तीसरा स्टेप डबल डेरिवेटिव, वही सेम करना है। तो ये बन जाएगा, इसमें से a कॉमन निकालो, तो ये बनेगा a b साइन थीटा, a कॉमन निकाला, 1 माइनस कॉस थीटा, इसको मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा अंदर मल्टीप्लाई कर लो, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये बनता है साइन 2 थीटा के बराबर, आपको चाहिए साइन थीटा कॉस थीटा, 2 को यहां ले जाओ, तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा बाई 2, तो आप इसको लिखो साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2। अब वही सेम स्टेप रिपीट करने हैं, डिफरेंशिएट क्रिटिकल पॉइंट डबल डेरिवेटिव, ठीक है। अब शुरू हो जाते हैं, चलो अब वही सेम स्टेप, तो a हो गया ए बी साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। इसके बाद सेम स्टेप, पहला स्टेप देखो क्या करना है, डिफरेंशिएट, ये बनेगा साइन थीटा की कॉस थीटा, इसकी देखो क्या होगी, ये बनेगा कॉस 2 थीटा अपॉन 2, फिर 2 थीटा की 2 हो जाएगी, तो पीछे कॉस 2 थीटा बचेगा, ठीक है। डबल डेरिवेटिव भी निकाल लो, d2a अपॉन डी थीटा स्क्वायर, देखो कॉस की हो जाएगी माइनस साइन, फिर कॉस की हो जाएगी माइनस साइन, तो ये प्लस हो गया, और फिर 2 थीटा की 2 हो जाएगी, तो इंटू 2 लिख दो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो, क्रिटिकल पॉइंट, da बाई डी थीटा को 0 ले लो, तो यहां से आ जाएगा ए बी इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा विच इज इक्वल टू 0। ए बी को तो इधर ले आओ डिवाइड में, तो कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0। कॉस 2 थीटा को उस तरफ ले जाओ, तो ये बन जाएगा cos 2 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब ऐसा नहीं कि cos cos कैंसिल कर दो, ऐसा नहीं करना, cos cos कैंसिल कर दो तो थीटा को 0 बना दो, थीटा 0 हो गया तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसको इस तरीके से नहीं करना, देखो cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो cos थीटा को आप ऐसा भी लिख सकते हो 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। ऐसा नहीं कि cos cos कैंसिल करो, 2 थीटा में से थीटा गया, थीटा को 0 लिख दो, तो फिर तो एलिप्स ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो हम ऐसा लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू cos 2 पाई माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा cos 2 थीटा इक्वल टू cos थीटा की जगह लिखो 2 पाई माइनस थीटा। अब दोनों का cos cos हटा दो, तो 2 थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा, इसको इधर लाओ, 3 थीटा इक्वल टू 2 पाई, थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3, थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3, ये बन गया। अब ये थीटा की वैल्यू उठा के यहां रिप्लेस करो इसमें, तो ये बनेगा d2a डी थीटा स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3, इसमें डालो ए बी माइनस साइन 2 पाई बाई 3, थीटा की जगह 2 पाई बाई 3, और यहां डालो 2 इंटू 2 पाई बाई 3 साइन 4 पाई बाई 3, साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू अब मान के चलते ये आपको निकालना आती है, 11th में तो किया आपने, साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू √3/2 और साइन 4 पाई बाई 3 की वैल्यू माइनस √3/2, ठीक है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में था, पॉजिटिव आया, ये था
फोर्थ क्वाड्रेंट में, तभी नेगेटिव आया। तो इसको सॉल्व कर लो, ये इसका 2 एलसीएम आ जाएगा, ये बनेगा कितना -3√3। ये 0 से छोटा है, अगर ये 0 से छोटा है तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज मैक्सिमम। अब इसने ये भी पूछा है मैक्सिमम एरिया निकालने के लिए बोला है, तो मैक्सिमम एरिया देखो क्या होगा इसका। मैक्सिमम एरिया के लिए क्या करना है, ये जो थीटा की वैल्यू है ना, ये आपने गिवन फंक्शन में डालनी, यहां पे थीटा की जगह यहां पे π/3 डालो, ए बी साइन π/2 ए बी साइन 2π/3 माइनस यहां पे साइन 2π/3, ये 2 × 2π/3 4π/3 हो जाएगा, साइन 4π/3 अपॉन 2। साइन 2π/3 की वैल्यू, साइन 2π/3 होता है √3/2, साइन 4π/3 प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -√3/2 कितना होता है, -√3/2। इसको सॉल्व कर लो, ये 4 हो जाएगा, ये बनेगा ए बी √3/2 प्लस √3/4, 4 एलसीएम, तो ये बनेगा 2√3 प्लस 3√3, तो ये बनेगा 3√3/4, 3√3/4 ए बी। लो जी, ये भी कंप्लीट हो गया हमारा, 5वां भी कंप्लीट।